एक बार फिर उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेताओं में से एक मायावती जी ने भारतीय जनता पार्टी का एक मुहिम में समर्थन दे दिया है। असल में भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन जो है सिस्टम है, जो प्रथा है, उसकी शुरुआत की जानी चाहिए। यानी कि केंद्र सरकार ये चाहती है कि पूरे देश में एक ही बार में चुनाव हो जाना चाहिए, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, दोनों ही मिल करके एक बार में ये चुनाव खत्म हो जाए, संपन्न हो जाए। बार बार हर साल, हर 2 साल पे, 1 साल पर चुनाव जो है देश के अलग अलग हिस्सों में नहीं होना चाहिए। इसको लेकर के विपक्ष तैयार नहीं है। विपक्ष हमेशा से इसके खिलाफ है और वो ये कहते हैं कि ऐसा करने से आम लोगों का नुकसान होगा। हाँ, सरकार ये दावा करती है कि हमारे पैसे बचेंगे, लेकिन इसके पीछे जो दलील है, क्या वाकईतन सरकार की मंशा सिर्फ ये है कि जो सरकार का पैसा लग रहा है वो बचेगा, या इसके पीछे और भी कुछ मंशा हो सकती है? मायावती जी ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन दिया है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, देश में इस सिस्टम, इस प्रथा की शुरुआत होनी चाहिए। लेकिन हम बात करेंगे कि आखिरकार वन नेशन वन इलेक्शन से क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। सबसे पहले समझते हैं वन नेशन वन इलेक्शन क्या है। देखिए, देश में 2 मुख्य चुनाव आप सुनते हैं। एक होता है असेंबली इलेक्शन, जिसे आप विधानसभा चुनाव कहते हैं, विधानसभा चुनाव कहते हैं। जैसे अभी हाल ही में महाराष्ट्र में हुआ, हाल ही में झारखंड में हुआ, आपने देखा इन 2 राज्यों में। उसके अलावा कुछ जगह उपचुनाव भी हुए। इसके अलावा आपने देखा कि एक चुनाव 2024 में ही हुआ, जिसे हम लोग लोकसभा चुनाव कहते हैं, जिसमें आपने देखा कि पीएम एक बार फिर मोदी जी बने। अब वन नेशन वन इलेक्शन लाने के बाद भारतीय जनता पार्टी जो ये लाना चाहती है, उसके पीछे उन्होंने ये बात कही है कि अगर ऐसा होता है तो क्या होगा। अगर ऐसा होता है तो ये होगा कि हमारा जो इलेक्शन है, दोनों ही इलेक्शन जो है वो एक साथ, एक ही वक्त में, एक ही डेट में संपन्न हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो ईवीएम्स लगेंगे, ईवीएम्स जो का जो इस्तेमाल होगा, उसमें जो कहा सकता है स्विच कह रहा हूं, जो बटन होता है बेसिकली प्रेस करने के लिए, यानी कि जो लोकसभा के लिए जो होगा वो एक अलग हो जाएगा और साथ में एक विधानसभा का भी लगा दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि इससे क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे। सरकार ये कहती है कि अगर हम एक बार में चुनाव करा देते हैं तो चूंकि देश में हर साल, 1.5 साल, 6 महीने पर जो है देश में किसी न किसी राज्य में चुनाव होता रहता है, तो चुनाव कराने में खर्च है, चुनाव में मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है, उसकी साफ सफाई, लोग स्टाफ रखे जाते हैं, चुनाव में कई सारे जो है कर्मचारी काम करते हैं, उन सबको कुछ ना कुछ इलेक्शन कमीशन पेमेंट करती है। तो वो सारा पेमेंट जो बार बार चुनाव हो रहा है, मान लीजिए कि देश में जो है अगर हम 28-29 राज्यों के चुनाव को देखते हैं, तो ये चुनाव ना करा करके हम एक बार में दोनों ही जगह, यानी कि 28 राज्य में पूरे के पूरे स्टेट में चुनाव होता है लोकसभा का, तो पूरी ही स्टेट में लोकसभा का भी चुनाव हम करा देंगे और साथ में क्या करेंगे, विधानसभा का चुनाव भी करा देंगे। तो बार बार जो 28 जो इलेक्शन है, कहा सकता है वो जो और विधानसभा के लिए अलग अलग हिस्सों में होना है, वो नहीं होगा। हम एक साथ सारा चुनाव करा देंगे। ठीक है, आपने कह दिया, बहुत अच्छी बात। लेकिन इसके नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि आप सोचिए, अगर एक ही जगह पर एमपी साहब का भी चुनाव हो और एक ही जगह पर एमएलए साहब का भी चुनाव हो, तो सबसे ज्यादा मामला चर्चे में कौन रहेगा? ऑब्वियस सी बात है, सांसद साहब का मामला ज्यादा चर्चे में रहेगा। क्यों रहेगा? इसलिए रहेगा क्योंकि सांसद साहब चुनाव के वक्त में ज्यादा पैसा खर्च कर पाएंगे। अगर सांसद साहब अपने चुनाव में 10 करोड़ रुपया खर्च करेंगे तो एमएलए साहब मुश्किल से 5 करोड़ खर्च करेंगे। तो मीडिया में या लाइमलाइट में कौन रहेगा? जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहेगा, यानी कि जो सांसद रहेगा बेसिकली, उनका चुनाव जो है वो ज्यादा चर्चे में रहेगा। अच्छा, मान लेते हैं कि संसद में एमपी अगर बीजेपी के हैं और चुनाव लड़ते हैं, और उसी वक्त एमएलए जो हैं वो आपको थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कांग्रेस के हैं, दोनों चुनाव एक साथ हो रहा है और एक ही जगह पर 2 ईवीएम लगा दिए गए हैं, तो क्या इससे मामले का हल निकल जाएगा? कौन वोट देने के लिए जाएंगे? जो लोग वोट देने जाएंगे वो पहले एमपी का वोट देंगे, फिर एमएलए का वोट देंगे। अब जब एमपी का वोट देने की बात आएगी तो लोगों की पसंद, मान लेते हैं बीजेपी है तो वो बीजेपी को वोट देंगे, ठीक। जिसको कांग्रेस पसंद है वो कांग्रेस को दे देंगे एमएलए में, या जिनको जो पसंद होगी वो उसको दे देंगे। यहां तक तो बात सब एकदम आसानी से समझ आ रही है कि तो बहुत आसान सिस्टम होगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि हमारे देश की जो आबादी है वो वाकईतन इसके लिए तैयार है? हमारे गांव समाज के जो लोग हैं, आज भी हमारी लिटरेसी रेट बहुत अच्छी तो है, लेकिन लिटरेसी रेट में हम क्या मानते हैं? हम ये कहते हैं कि अगर कोई आदमी अपना नाम राम कुमार लिख पा रहा है तो हम उसको भी पढ़ा लिखा गिनते हैं, भले वो उसने 5वीं पास नहीं किया हो। क्या जब ऐसे लोग वोट देने के लिए जाएंगे तो उन्हें ये बात समझ में आएगी कि किसमें क्या करना है, किसमें क्या नहीं करना है? नहीं समझ आएगी। अच्छा ठीक है, प्रभाव किसका रहेगा? जो केंद्र में रहेगा
यानी कि जो एमपी साहब रहेंगे, जो दिल्ली में जिनकी सल्तनत रहेगी, उनका ज्यादा चलेगा ना, वो ज्यादा हावी हुए रहेंगे। जैसे अभी आपने देखा कि चुनाव हुआ, मान लीजिए लोकसभा चुनाव के साथ कुछ जगहों पर विधानसभा का भी चुनाव हुआ था, आपको याद होगा। क्या उपचुनाव हुए थे? क्या आपको याद है कि उस उपचुनाव का कोई जिक्र भी हुआ था? क्योंकि लोकसभा यार प्रधानमंत्री बनाने का जब चुनाव होगा तो लोग प्रधानमंत्री पर ध्यान देंगे कि आपके एमएलए साहब पर और मुख्यमंत्री पर लोगों का ध्यान रहेगा। लोगों का ध्यान रहेगा प्रधानमंत्री, और लोग जिसको प्रधानमंत्री बनाना चाहेंगे, ऑब्वियस सी बात है, जो एक विचारधारा बन जाती है। क्योंकि स्टेट में होता है रीजनल पार्टी और जनरली सेंट्रल में होता है आपको सेंट्रल पार्टी, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, इनका जिक्र चलता है आपको जब हम नेशनल लेवल की बात करते हैं। लेकिन जब दोनों चुनाव एक साथ होगा तब भी हम किसकी बात करेंगे? ज्यादातर लोगों के जहन में रहेगा दिल्ली में प्रधानमंत्री किसको बनाना, और प्रधानमंत्री बनाने के चक्कर में ये होगा कि लोग रीजनल पार्टी, जहां पर अपने लोगों को, अपनी पार्टी छोटी मोटी पार्टी होती है, जैसे बिहार में राजद है, जेडीयू है, वहां पर क्या होगा, बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टी हावी हो जाएगी। आप इस बात को बखूबी समझिए। अच्छा, दूसरी बात होता यह है कि कभी कभी जब मान लेते हैं कि बीजेपी अभी केंद्र में है, सेंट्रल में है, अगर ये चुनाव जीत जाते हैं इनके कैंडिडेट, तो 5 साल इन्हें मिला। लेकिन जब ये काम नहीं करते हैं तो होता क्या है, दूसरे राज्य में जब चुनाव हो जाता है 2 साल के बाद विधानसभा का चुनाव, तो वहां के लोग कहते हैं यार ये मोदी जी जो है ना काम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा है कि हम जो है इनको अपने स्टेट में नहीं जिताएंगे, और स्टेट में 2 साल के बाद जो है उन लोगों को हरा देते हैं विधानसभा चुनाव में। जैसे मान लेते हैं कि अभी क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव ये हार गए थे, सॉरी अभी लोकसभा में क्या हुआ, ये चुनाव हार गए। कैसे हार गए भाई? अगर नहीं हारते तो आप ये सोचिए कि 2027 में मान लीजिए चुनाव होना है, विधानसभा का चुनाव होना है। इससे पहले 2022 में चुनाव हुआ। 2022 में जिस बीजेपी को उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव में जम करके बहुमत मिला, जब लोकसभा का चुनाव हुआ सिर्फ 2 सालों के बाद, तो फिर बीजेपी इतनी बुरी तरीके से उत्तर प्रदेश में कैसे हार गई? मतलब लोग नाराज थे तो 2 साल के बाद बदला ले सके, 2 साल के बाद हरा करके बताया बीजेपी को कि भाई काम नहीं कर रहे हो, हम तुम्हें पसंद नहीं कर रहे। ये मौका था लोगों के पास। लेकिन ऐसे में क्या होगा, जब दोनों ही चुनाव एक साथ होंगे तो 5 साल तक जनता परेशान हाल रहेगी, कोई कुछ नहीं कर सकेगा। क्षेत्रीय मुद्दे खत्म हो जाएंगे, क्षेत्र के जो मुद्दे हैं, छोटे मोटे मुद्दे का जिक्र नहीं होगा, बातें होंगी बड़ी बड़ी, अंबानी अडानी यही बातें होंगी, लेकिन आपके गांव इलाके क्षेत्र की बात नहीं होगी। और ऐसे में मायावती जी का समर्थन देना ये समझ से पड़े। आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।